स्वागत है किसान भाइयों आपका आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में किसान भाइयों हम बात करेंगे गेहूं में किसान भाइयों दूसरी खाद के बारे में कि आपने किसान भाइयों दूसरी जो खाद है वो गेहूं में कौन सी डालनी है, कब डालनी है और कितनी मात्रा में जो है किन किन खादों का किसान भाइयों दूसरी खाद में आपको प्रयोग करना चाहिए। इसी चीज़ के बारे में किसान भाइयों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। किसान भाइयों दूसरी जो खाद है किसान भाइयों वो गेहूँ की फसल में सबसे ज़रूरी होती है। अगर किसान भाइयों आप सही खाद प्रबंधन किसान भाइयों अपने गेहूं की फसल में नहीं करते हैं तो आपकी किसान भाइयों गेहूं की जो बालियां हैं वो छोटी रह सकती हैं, दाना किसान भाइयों उसमें कमज़ोर पड़ सकता है। तो इसलिए किसान भाइयों दूसरी खाद का महत्व जो है उसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले किसान भाइयों बात करते हैं सही समय की। किसान भाइयों गेहूं में जो दूसरी खाद डालने का सबसे सही समय होता है वो तब होता है जब आपकी गेहूँ की जो फसल है वो बुआई के लगभग 40 से 50 दिन की हो जाए। उसके बीच में किसान भाइयों आप दूसरी खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जब आप किसान भाइयों दूसरा पानी देते हैं, दूसरे पानी देने से 1-2 दिन पहले या फिर किसान भाइयों 3 से 4 दिन बाद जब उसमें चलने लायक नमी बचे, तब जो है किसान भाइयों दूसरी खाद किसान भाइयों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी खाद देने के समय किसान भाइयों गेहूँ की फसल में कल्ले जो हैं वो पूरी तरह से फूट चुके होते हैं। पौधा जो है गेहूं का ऊपर की तरफ किसान भाइयों बढ़ना शुरू कर देता है। इसको किसान भाइयों ज्वाइंटिंग स्टेज भी कहते हैं। और इस समय पर किसान भाइयों नाइट्रोजन की जो है गेहूं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि गेहूं के जो पौधे हैं वो ऊपर की तरफ किसान भाइयों तेज़ी से बढ़ना जो है शुरू कर देते हैं। और अब बात करते हैं कि आपने दूसरी खाद में जो है कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है। किसान भाइयों सबसे पहले जो आपने खाद लेनी है वो लेनी है किसान भाइयों यूरिया। यूरिया किसान भाइयों इसका 1 बैग जो है प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपने इस्तेमाल करना है। ये क्या किसान भाइयों क्या करेगा कि आपके पौधों को किसान भाइयों हरा भरा रखेगा और उसकी लंबाई बढ़ाने में भी किसान भाइयों मदद करेगा। अगर किसान भाइयों आपने पहली खाद में जिंक का किसान भाइयों इस्तेमाल नहीं किया था तो किसान भाइयों दूसरी खाद में किसान भाइयों आपने जिंक का इस्तेमाल ज़रूर करना है। जिंक किसान भाइयों आप 33% वाला जो जिंक आता है उसकी जो 5 किलोग्राम मात्रा किसान भाइयों आपने प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर इस्तेमाल करनी है। अगर किसान भाइयों आपने पहली खाद में जिंक दे दिया था तो दूसरी खाद में किसान भाइयों आपको जिंक डालने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा किसान भाइयों अगर आपने पहली किसान भाइयों खाद में सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया था तो इस खाद में किसान भाइयों आप सल्फ़र का भी किसान भाइयों इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो मात्रा है किसान भाइयों 3 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों अपने सल्फ़र लेना है 80% WDG फार्मूले के साथ जो आता है। किसान भाइयों सल्फ़र क्या करेगा कि आपके दाने की चमक को बढ़ाएगा, वजन बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा उसमें किसान भाइयों फंगस के रोगों से भी बचाएगा और प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाने का काम भी किसान भाइयों सल्फ़र करता है। सल्फ़र का किसान भाइयों आपने इस्तेमाल दूसरी खाद में तभी करना है अगर आपने पहली खाद में जिंक या सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया था, तभी किसान भाइयों इनका इस्तेमाल जो है आपने दूसरी खाद में करना है। जिन किसान भाइयों ने पहली खाद में जिंक या सल्फ़र का इस्तेमाल नहीं किया था वो किसान भाई दूसरी खाद में यूरिया के साथ जो है जिंक या सल्फ़र का इस्तेमाल भी साथ में कर सकते हैं। ये खाद डालने के किसान भाइयों 10 से 15 दिन के बाद अगर आपको अपने गेहूं की फसल में अगर तो पीलापन किसान भाइयों देखने को मिले या फिर किसान भाइयों उसमें आप और हरापन लाना चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ अगर उसकी चाहते हैं तो एक स्प्रे किसान भाइयों बूस्टर स्प्रे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्प्रे में किसान भाइयों आपने सबसे पहले लेनी है यूरिया, लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से किसान भाइयों आपने यूरिया लेनी है। इसके अलावा किसान भाइयों आपने लेना है फेरस सल्फेट 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। साथ में किसान भाइयों आपने लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और इसके साथ में किसान भाइयों आपने लेना है बुझा हुआ चूना 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। किसान भाइयों जो चूना है किसान भाइयों इसको आपने क्या करना है कि रात में किसान भाइयों एक बाल्टी में पानी डालकर लगभग 4 से 5 लीटर पानी डालकर रात में ही किसान भाइयों चूने को भिगो के रख देना है। सुबह किसान भाइयों उस पानी को किसान भाइयों किसी कपड़े की सहायता से छान लीजिए। छानने के बाद किसान भाइयों इस चूने वाले पानी को किसान भाइयों अपने टैंक में जैसे जिसमें कि 150 से 200 लीटर पानी आपने प्रयोग करना है उस टैंक में सबसे पहले चूने को डाल दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों इसमें फेरस सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को अलग बाल्टी में घोल के किसान भाइयों इस टैंक में डाल दीजिए। उसके बाद किसान भाइयों यूरिया को किसान भाइयों दूसरी बाल्टी में अलग से घोलिए और उसका घोल बनाने के बाद यूरिया का सबसे बाद में आपने इसी टैंक में जो है यूरिया डाल देनी है। इन सब किसान भाइयों चीज़ों को आपने अलग अलग किसान भाइयों बाल्टियों में घोल बनाकर ही टैंक में डालना है। इससे किसान भाइयों क्या होगा कि कोई भी रासायनिक रिएक्शन नहीं होगा और सबका असर जो है वो बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। इसके किसान भाइयों बहुत ही ज़बरदस्त आपको रिजल्ट जो है अपने गेहूं की फसल में देखने को मिलेंगे। आपका गेहूं जो है बिल्कुल किसान भाइयों गाढ़े हरे कलर में आ जाएगा। लास्ट तक जो है आपका गेहूँ जो हरा भरा रहेगा। उसमें किसान भाइयों जो कल्लों का फुटाव हुआ है सभी कल्लों की जो ग्रोथ है वो अच्छी तरीके से चलेगी। उसमें क्लोरोफिल की जो मात्रा बढ़ेगी, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो गेहूँ अच्छे से कर पाएगा और उसकी जो बालियाँ हैं वो किसान भाइयों मोटी बनेंगी, लंबी बनेंगी। बहुत ही किसान भाइयों अच्छे किसान भाइयों परिणाम जो है इस स्प्रे के किसान भाइयों बूस्टर स्प्रे के जो है फ़ायदे जो है आपको देखने को मिलेंगे।
तो किसान भाइयों आशा करते हैं आज की हमारी ये दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो करिएगा लाइक, चैनल पर नए हैं चैनल को भी करिएगा सब्सक्राइब। धन्यवाद किसान भाइयों।